इस बंदे की वजह से आज आप बाइबल पढ़ रहे हो। अगर यह भी अपनी ऐश प्रस्ती में होता तो स्थिति और पोजीशन कुछ और होती। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देता है, आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। वो ये नहीं कहता आप फटे कपड़े डाल लो या आप कुछ मत लो या गाड़ी ना, ये नहीं। उसका मकसद क्या है या आपका मोटिव क्या है? ये व्यक्ति, ये परमेश्वर का दास, ये मिशनरी, ये जो जूते रिपेयर करते हैं, जिन्हें मैं पंजाबी में मोची कहते हैं, हिंदी में भी शायद वही कहते होंगे, उस खानदान से था। फैमिली क्रिश्चियन थी, लेकिन इसका ध्यान क्रिश्चियनिटी में नहीं था। अलग अलग तरह के जो यूथ पाप करता है वही करने, और एक दिन कुछ चोरी पकड़ी जाने की वजह से इसको शर्मिंदगी हुई, क्योंकि इसके कुछ दोस्त क्रिश्चियन थे और वो प्रार्थनाएं भी करते थे इसके लिए। और उसके बाद इसका दिल छिदा और इसने माफी मांगी और परमेश्वर से अपने पापों की माफी पाके खुदावंद की सेवा को करना चाहा और इंडिया में आया, बंगाल में। और बंगाल में आने के बाद ताकि मैं इंडिया के लोगों को सुसमाचार सुना सकूं, और बचपन से ही जब ये प्रभु में नया जीवन नहीं पाया हुआ था, इसको बुक्स पढ़ने का और भाषाएं सीखने का शौक था शुरू से ही। जैसे साथ साथ जूती रिपेयर करनी और साथ साथ में भाषाएं पढ़नी, अलग अलग भाषा सीख लेनी। और जब इंडिया में आया कि मैं वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, इसका एक बेटा मर गया, इसके 4 बच्चे थे। और जब ये अपने बेटे की कब्र खोद रहा था, क्योंकि कोई इसके बेटे की कब्र खोदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये क्रिश्चियन था और सुसमाचार सुनाता था। और अपने बेटे की जब किसी ने कब्र नहीं खोदी और ये खुद अपने बेटे की लाश लेके कब्र खोदने लगा, तो 2 नौकर, 2 मजदूर टाइप लोग आते हैं और देखते हैं कि ये रो रहा है और अपनी बेटे की कब्र खुद खोद रहा है, और वो हेल्प करते हैं और बेटा कब्र में डालते हैं। ये देखकर वाइफ मेंटली अपसेट हो जाती है, उसका नर्व्स ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आधी पागल हो जाती। जिस दिन इस व्यक्ति ने पहला बपतिस्मा दिया, उस दिन इसकी वाइफ पागल थी और उसको दरवाजे पे बंद करके, कमरे में दरवाजा बंद करके इसको बपतिस्मा देना पड़ा। और जब बैप्टिज्म दिया, इसकी वाइफ पागल हो चुकी थी, बच्चे बीमार रहते थे क्योंकि ये इस वातावरण में पैदा नहीं हुए थे, इंग्लैंड वाली साइड के थे, वहां से एकदम यहां आना। और इसने बंगाली भाषा सीखी। स्टडी बताती है कि दुनिया में जहां जहां भी आज बाइबल है, उसका 3रा हिस्सा बाइबल का इस व्यक्ति की वजह से लोग आज पढ़ रहे हैं। 40 से अधिक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना, क्योंकि इसने लातीनी सीख ली थी, यूनानी सीख ली थी, इब्रियो सीख ली थी, फिर बंगाली सीखी, और फिर बंगाली में बाइबल पहली बार इंडिया में छपी, और उसके बाद उसके अलग अलग ट्रांसलेशंस होती गई, हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयाली, अलग अलग तरह से। और इसकी वाइफ की डेथ हो गई, पर यह व्यक्ति वापस नहीं गया। आज इस मैसेज को लोग देने से डरते हैं, क्योंकि आज लोग मसीह के लिए दुख नहीं उठाना चाहते। कितने लोगों में आज मिनिस्ट्री का रियल बोझ है कि वो जाएं और लोगों को बचा सके और रूहों को बचा सकें। आजकल और आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, जब ये काम खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन और सब चीजें, हम मिशनरीज को भेजने वाले हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, जहां कभी किसी ने परमेश्वर का नाम नहीं सुना। ऐसे इलाके अभी भी हैं, और 1-2 नहीं, हजारों इलाके अभी भी हैं।
पौलुस ने एक बात बाइबल में लिखी। जब हम दूसरा कुरिन्थिया उसका 12 बाब पढ़ते हैं, 11 बाब पढ़ते हैं और उसके मैं पढ़ूंगा 24 आयत को। उसने लिखा, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम, अपने जाति वालों के जोखिम, अन्य जातियों से जोखिम, नगर के जोखिम, जंगल के जोखिम, समुद्र के जोखिम, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा, परिश्रम में और कष्ट में और बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में यानी सर्दी में, उघाड़े रहने में, अन्य बातों को छोड़ जिनका मैं वर्णन नहीं करता, कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे सताती थी, दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क के अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बिठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपना पर से उतर गया और उनके हाथ से बच निकला। पौलुस जो वरदानों और दानों और गिफ्टों से भरा हुआ है, लेकिन वो घमंड इस विषय में कर रहा है कि मैंने किस किस विषय में सफरिंग्स को झेला है, दुखों को झेला है, सताव को झेला है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो आपको यह बात क्लियरली समझ आएगी कि पौलुस के ऊपर हुए सताव के कारण, कष्ट के कारण ही वो अलग अलग जगह पे गया। जब लोग उसे मार के भगाते थे, उसे अगले शहर या प्रदेश में जाना पड़ता था और वहां पर वो कलीसियाएं स्थापित हुई हैं, जिनको आज आप पत्रियों के रूप में गलातियों, फिलिपियों आप पढ़ते हो, इफिसियों पढ़ते हो, कुरिन्थियों पढ़ते हो, रोमियो पढ़ते हो, कितनी पत्रियां आप पढ़ते हो, तीमुथियुस पढ़ते हो, आप अलग अलग कुलुस्सियों पढ़ते हो। ये सब पौलुस की पत्रियां उसी के कारण लिखी गई। आज क्रिश्चियनिटी को आप कहां लेके जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्या उस क्रिश्चियनिटी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं जो करप्टेड हो चुकी, जो करप्शन से भर चुकी, जिसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं? वो कहेगा, हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बोलेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी की, तेरे नाम से हमने ये अचंभे के काम किए, तेरे नाम से हमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और परमेश्वर बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम है कौन? बाइबल कहती यीशु मसीह दुख उठाने के साथ उसने आज्ञाओं को मानना सीखा और परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। बाइबल कहती जब तुम्हें वो बेटा बनाएगा तुम्हें कोड़े भी मारेगा। आज कितने लोगों में बोझ है। इमेजिन करो, एक जगह वो प्रीच करने जाता और उसके बेटे की डेथ हो जाती, उसकी वाइफ पागल हो जाती, उसकी सफरिंग्स देखो, और आज आप इसी वजह से बाइबल पकड़े हुए हो अपने हाथ में, क्योंकि किसी ने उसका मूल्य अदा किया। और आज वो हेवन में जो टॉप की सीट्स हैं वहां बैठा होगा। ये मेरा फेथ है। हालेलुया।